दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे करते हैं बातचीत और समझते हैं मौजूदा परिदृश्य क्या है दरअसल इस पूरी हड़ताल का। दीपक, क्योंकि अब ये तस्वीरें सामने आ रही कि दो फाड़ कल तक थे, एक काम कर रहा है दूसरा हड़ताल पर है, अब दोनों में आपस में झड़प हो रही है, क्या इससे संबंधित चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं? और जो हड़ताल चल रहा है, जो दूसरे दौर की वार्ता की बात हो रही है, ये कब होगी? इसकी कितने अनुमान है कि आज ये चीजें जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी? देखिए, आज हड़ताल का दूसरा दिन है और हड़ताल के दूसरे दिन जयपुर शहर में आज दूसरे दिन सफाई व्यवस्था यानी कि बिगड़ी हुई दिख रही है, क्योंकि जयपुर शहर के अंदर 8200 सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें से 6000 सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू नहीं उठाई है। 2000 सफाई कर्मचारी भले ही काम पर हो, लेकिन उसका असर जयपुर शहर के कुछ जगहों पर ही दिख रहा है सफाई का। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज हड़ताल का दूसरा दिन है। कुछ देर बाद वाल्मीकि अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। आज जो 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी हड़ताल उसने रख रखी है, कुछ देर बाद डीएलबी डायरेक्टर से उनकी दूसरे दौर की वार्ता होगी। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब कर्मचारी संगठनों से वार्ता की थी पूर्व बजट से पहले, तो उसमें कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी मांगों को भी सुना था। तो आज लगता है कि कहीं ना कहीं जो वार्ता है वो सकारात्मक रहेगी, और सकारात्मक वार्ता रहेगी तो जयपुर शहर में जो जयपुरवासी जहाँ परेशानियां झेल रहे हैं वो परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। देखिए, हालात ये हो गए हैं कि जब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए जो गाड़ियां हैं वो घर नहीं पहुंच रही हैं, तो लोगों ने अब ओपन डिपो बना दिया है। घरों का कचरा है या रेस्टोरेंट का या कॉमर्शियल जो कचरा है वो अब सड़कों पर आने लगा है। जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं, और ये वो तस्वीरें हैं मुख्य सचिव का जो सीधा जो बंगला है उसके सामने की तस्वीरें हैं। डीजीपी और जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की मुखिया हैं उषा शर्मा, उसके सामने वाली रोड का ये पूरी तस्वीर है। पास में सेंट्रल पार्क है, आगे बिरला ऑडिटोरियम है, यानी कि वीआईपी आगमन भी इसी रूट से रहता है। लेकिन ये वीआईपी आगमन पर भी इस कचरे ने दाग लगा दिए हैं, और दाग इसके लिए लगे हैं कि 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी है आंदोलन पर है। लेकिन इस सफाई कर्मचारियों की यूनियन में दो फाड़ होने से ये जयपुर की जनता है उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के करीब 250 वार्डों में पूरी तरीके से सफाई व्यवस्थाएं ठप पड़ी है, और ठप होने के कारण अब लोग हैं कचरे के ढेर से होने पे ऊपर से जाने को मजबूर हैं। सीवरेज की लाइनें चौक पड़ी हैं। गैराज शाखा ने कर्मचारी यूनियन को समर्थन दे दिया है, और जब चक्का जाम हो गया है, यानी कि ना तो हुपर निकल रहे हैं और ना ही सीवरेज की गाड़ी, तो ऐसे में सीवरेज और सफाई से जयपुर की जनता बड़ी परेशान है। हालांकि माना जा रहा है कि अब 11 बजे जब डीएलबी डायरेक्टर हरदेश शर्मा से जब सफाई कर्मचारी यूनियन के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की यदि वार्ता होगी तो उसमें सकारात्मक परिणाम आएंगे, और यदि सकारात्मक वार्ता रहती है तो उन सभी बिंदुओं को नगर निगम हेरिटेज में जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उनके सामने रखा जाएगा कि इस तरीके से हमने जो समझौता मांग पत्र दिया था उस पर सरकार इन बिंदुओं पर सहमत है। तो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा क्या इस हड़ताल को ख़त्म कर दिया जाए या फिर आगे इस हड़ताल को बढ़ाया जाए। और यदि हड़ताल आगे बढ़ती है और सफाई कर्मचारी यूनियन इसमें संतुष्ट नहीं होती है सरकार की वार्ता से और सकारात्मक वार्ता, फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे दीपक से। लेकिन पूरे मामले की अगर समरी आपको समझाओ तो करीब करीब 6000 के आसपास इनकी संख्या है, और संख्या जो है ये दीपक एक चीज बताइए, क्योंकि पहले दौर की कल वार्ता हमने देखी, कहा जा रहा था कि वो सक्सेसफुल रही। पहले दौर की वार्ता में क्या हुआ, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि आज का ये जो पूरा घटनाक्रम हम देख पा रहे हैं, क्या अनुमान लगाया जाए कि आज की जो वार्ता है वो सक्सेसफुल होगी और ये चीजें यहां पर खत्म होंगी? क्योंकि समस्या दिन पे दिन गंभीर होती चली जाएगी, क्योंकि मामला शहर की सफाई से जुड़ा है। 35 लाख की आबादी है जयपुर की। बिल्कुल, देखिए ठीक कहा है आपने कि 35 लाख की आबादी है। पहले दिन भले ही असर नहीं हुआ हो, क्योंकि लोग घरों के अंदर भी कचरा रख लेते हैं कि हो सकता है कि ऊपर कल आएगा, इस बात का इंतजार करके। लेकिन अब जब दूसरा दिन है तो लोग ज्यादा दिन घरों में अपना कचरा तो नहीं रख सकते हैं, और यही हालात जयपुर के हर गली मोहल्ले हर सड़क की इसी तरह की तस्वीर जो कैमरा पर्सन संजय कुमरे दिखा रहे हैं कि यही तस्वीर जयपुर शहर के हर गली मोहल्ले की होने वाली है। लेकिन सफाई कर्मचारी यूनियन मानती है कि आज सफाई
सफाई कर्मियों की जो वार्ता होगी डीएलबी डायरेक्टर से वो सकारात्मक हो सकती है, क्योंकि कल जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। एक बार फिर से हम दीपक से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। हड़ताल पर है वाल्मीकि समाज के अंतर्गत आने वाले करीब करीब 6000 सफाई कर्मी। 17 सूत्रीय है उनकी मांगे, और 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है अब यहां पर हड़ताल हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, और आज है दूसरा दिन। और जैसे जैसे ये दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे गंदगी बढ़ेगी, और गंदगी अगर बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा कोई और नहीं भुगतेगा, जयपुर को लोग भुगतेंगे और जो निगम है वो भुगतेगा। अब ऐसे में दीपक, जो 17 सूत्रीय मांगों की बार बार बात हो रही है, ऐसे में कौन सी मांगे इसमें सबसे ज्यादा मुख्य है? क्योंकि यहां पर जो संविदा कर्मी वो परमानेंट करने की भी मांग कर रहे हैं, उनके बाद किसी और को नौकरी देने की भी मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में इनकी जो मांगे हैं 17 सूत्रीय, इसमें से कितनी ऐसी मांगे हैं जो ये माना जाए कि ये यहां पर विचार करने योग्य है और इस पर बात हो भी सकती है? देखिए 17 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट मांग है। 2 इंपॉर्टेंट मांग में सबसे बड़ी मांग सफाई कर्मचारियों की जो वाल्मीकि समाज कर रहा है, और वाल्मीकि समाज ने जो प्रमुख मांग रखी है कि जो सफाई कर्मियों की भर्ती हो उसमें 100% आरक्षण दिया जाए। इस बात को लेकर इन सफाई कर्मचारी यूनियन में 2 फाड़ हुई। एक सफाई कर्मचारी यूनियन जो गैर वाल्मीकि समाज की है, जिसकी संख्या 2000 है, वो सड़कों पर काम कर रही है, झाड़ू निकाल रही है और घर घर से कचरा लेने के लिए हूपर भी लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मी हैं वो उनको अब काम नहीं करने दे रहे। और जयपुर की सुबह की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 23 में दोनों गुटों में आपस में टकराव भी देखना पड़ा। नहीं, ये 100% आरक्षण की जो बात है दीपक की, 100% आरक्षण की बात कही जा रही है, ये 100% आरक्षण से ऐतराज क्यों है दूसरे गुट को? देखिए, यदि 100% आरक्षण वाल्मीकि समाज को दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य समाज के लोग हैं उनकी नौकरी का ये रास्ता ही पूरा कर जाएगा, वो इस नौकरी के अंदर शामिल ही नहीं होंगे। ठीक है, मतलब एक चीज बहुत साफ है कि उनको अपने भविष्य की चिंता है, इनको अपने भविष्य की चिंता है, और यही चिंता की वजह से इसकी जो पूरी मार है वो जयपुर के लोग झेल रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बातें कब होती, क्योंकि बात से ही हल निकलेगा। अगर बात नहीं होगी तो हड़ताल जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया दीपक, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।